रिवीजन एवरीथिंग में आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ लिख रहे होंगे। तो देखिए, हम लोग हिंदी पढ़ रहे थे जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था मुहावरा एवं लोकोक्तियाँ। उसी के सीरीज में आज हम लोग फिर से एक बार देखेंगे मुहावरा एवं लोकोक्तियाँ, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारी चीज़ें हैं इसमें। आप लोग अच्छे से अगर पढ़ लेंगे तो ये मान के चलिए कि इन्हीं सब में से कोई ना कोई आपके एग्ज़ाम में आएगा, इससे बाहर कोई नहीं आने वाला। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो आज का पहला वो है एड़ी चोटी का जोर लगाना, अर्थात बहुत प्रयास करना। फिर है एक थाली के चट्टे बट्टे होना, अर्थात बहुत प्रयास करना। फिर है कलेजा ठंडा होना, अर्थात संतुष्ट एवं शांत होना। फिर है काला अक्षर भैंस बराबर, अर्थात निराक्षर होना। फिर है घिये के दी जलाना, अर्थात प्रसन्न होना। फिर उसके बाद है घाव पर नमक छिड़कना, अर्थात दुखी व्यक्ति को और दुखी करना। फिर है छक्के छुड़ाना, अर्थात परास्त कर देना। उसके बाद है छप्पड़ फाड़ कर देना, अर्थात अनायास लाभ होना। फिर है छाती पर मूंग दलना, अर्थात पास रहकर दिल दुखाना। दिल दुखाना, माफ कीजिएगा, दुखाना यहाँ पे भूल गया है लिखने को। पास रहकर दिल दुखाना। फिर उसके बाद है जमीन पर पैर ना रखना, अर्थात अहंकार होना। फिर है थाली का बैगन होना, अर्थात सिद्धांतहीन होना। फिर उसके बाद है दांतों तले उंगली दबाना, अर्थात आश्चर्य करना। फिर है 9 2 11 होना, अर्थात भाग जाना। फिर है पांचों उंगली घी में होना, अर्थात लाभ ही लाभ होना। उसके बाद है पीठ में छुरा भोंकना, अर्थात धोखा देना। फिर है मुट्ठी गरम करना, अर्थात रिश्वत देना। उसके बाद है लोहे के चने चबाना, अर्थात कठिन कार्य करना। फिर है सोने की चिड़िया होना, अर्थात अति समृद्ध होना। जैसे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, आप लोगों को पता होगा, अर्थात भारत पहले बहुत ही समृद्ध था। फिर उसके बाद है अंधे के हाथ बटेर लगना, अर्थात अनायास ही मिल जाना। फिर है कच्ची गोली खेलना, अर्थात अनुभवहीन होना। फिर है काजल की कोठरी होना, अर्थात कलंक का स्थान। फिर है खून पसीना एक करना, अर्थात कठिन परिश्रम करना। फिर है गूंगे का गुड़ होना, अर्थात अनुभव को व्यक्त ना कर पाना। उसके बाद है घोड़े बेचकर सोना, अर्थात निश्चिंत हो जाना। फिर है चींटी के पर निकलना, अर्थात विनाश का निकट होना। उसके बाद है चार चांद लगना, अर्थात प्रतिष्ठा बढ़ना। फिर है जमीन आसमान का फर्क होना, अर्थात बहुत अधिक सुंदर। फिर है तेली का बैल होना, अर्थात हर समय काम में लगे रहना। उसके बाद है दूध का दूध और पानी का पानी करना, अर्थात उचित निर्णय लेना। फिर है बालू से तेल निकालना, अर्थात असंभव को संभव कर दिखाना। फिर है बेपेंदी का लोटा होना, अर्थात दुलमुल नीति वाला। फिर है सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, अर्थात कार्य को आरंभ में ही परेशानी आना, अर्थात कोई काम आप शुरू करें और शुरू में ही परेशानी आ जाए। फिर उसके बाद है आधा तीतर आधा बटेर, अर्थात बेतुका मेल। उसके बाद है एक लाठी से सबको हाँकना, अर्थात सभी के लिए समान नीति अपनाना। फिर है अंधेर नगरी चौपट राजा, अर्थात मूर्ख राजा के राज्य में अन्याय होना। फिर है अपना हाथ जगन्नाथ, अर्थात स्वयं द्वारा किया हुआ काम लाभकारी होता है। उसके बाद है उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, इसका अर्थ है इज्जत जाने पर गम कैसा। फिर है एक तो करेला और दूजा नीम चढ़ा, अर्थात दुष्ट व्यक्ति में और दुष्टता का समावेश हो जाना। फिर है घर का भेदी लंका ढाले, अर्थात घर का शत्रु अधिक खतरनाक होता है। फिर है
चिराग तले अंधेरा, अर्थात अपना दोष स्वयं दिखाई नहीं देता। फिर है जल में रहकर मगर से बैर, अर्थात स्वामी से शत्रुता नहीं करनी चाहिए। फिर है अंधा पीसे कुत्ता खाए, अर्थात मूर्ख के धन का उपयोग दूसरे ही करते हैं। फिर है कौआ चले हंस की चाल, अर्थात दूसरे का अनुकरण करना। फिर है छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, अर्थात कुरूप के लिए सौंदर्य प्रसाधन। फिर है सांप मरे न लाठी टूटे, अर्थात बिना हानि के कार्य संपन्न हो जाना। उसके बाद है मिट्टी का माधो, अर्थात मूर्ख या बुद्धू। फिर है रंगा सियार, अर्थात कपटी या धोखेबाज। फिर है तिल का ताड़ बनाना, अर्थात छोटी सी बात को बड़ा कर देना। फिर है लकीर का फकीर होना, अर्थात पुराने रीति रिवाजों का अनुकरण करने वाला। फिर है सब धान 22 पसेरी, अर्थात एक समान समझकर व्यवहार करना। फिर है बाएं हाथ का खेल, अर्थात अति सरल काम करना। आप लोगों ने भी सुना होगा कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मतलब ये काम मेरे लिए बहुत ही सरल है। उसके बाद है छाती पर सांप लौटना, अर्थात ईर्ष्या होना। फिर है पौ 12 होना, अर्थात खूब लाभ होना। उसके बाद है हथेली पर सरसों उगाना, अर्थात असंभव कार्य करना। उसके बाद है लोहे के चने चबाना, अर्थात कठिनाई का सामना करना। फिर है गूलर का पेट फूलना, अर्थात औकात से ज़्यादा बात करना। फिर है मिट्टी पलीत करना, अर्थात दुर्दशा करना। इसके बाद आज का हमारा आखिरी है सूत ना कपास जुलाहे में लट्ठम लट्ठा, अर्थात अकारण ही झगड़ा। आई होप आप सबको ये अच्छा लगा होगा। इसके बाद एक आध दो वीडियो और होगी जिसमें मुहावरा और लोकोक्ति हम देखेंगे। उसके बाद समझ लीजिए मुहावरा एवं लोकोक्ति का चैप्टर खत्म हो चुका है, क्योंकि मतलब जितना भी हम बताए हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सब बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो इससे बाहर कहीं नहीं आएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।